जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, हमारे गुरु जी इतने प्यारे और इतने दयालु है ना संगत जी, हम पे एक खरोच तक नहीं आने देते। गुरु जी के साथ जब हम जुड़ जाते हैं ना संगत जी, गुरु जी पल पल हमारी रक्षा करते हैं। हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार का भी ख्याल गुरु जी रखते हैं। उन्हें पता है संगत जी किस तरह से वो हमें इतने बड़े बड़े कष्टों से बाहर निकाल देते हैं। शुक्राना गुरु जी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। संगत जी, हर एक सत्संग में गुरु जी हमें भरपूर ब्लेस करते हैं। हमारे कितने ही कष्टों को कटवाते हैं, कितने सख्त से सख्त कर्म गुरु जी हमारे थोड़े में कटवा देते हैं जब हम गुरु जी के सत्संग को सुनते हैं या फिर सुनाते हैं। गुरु जी कहते हैं कि सत्संग करन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण। और हमें नहीं मालूम कि संगत जी गुरु जी किस बात से हमारा कल्याण कर दे। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है, सत्संग को अंत तक जरूर सुने। अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी सबको मेरी नमस्ते, सबको मेरी जय गुरु जी। और गुरु जी को भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरु जी का। हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी का, जो दे दिया उसके लिए भी और जो नहीं दिया उसके लिए भी। तो संगत जी क्या हुआ ना कि बहुत दिन से मैसेज आ रहा था गुरु जी का कि कुड़िए तू अपना शुक्राना कर, कुड़िए तू शुक्राना कर। तो ना समझ में नहीं आ रहा था कि क्या शुक्राना करूँ, कहाँ से करूँ। दिमाग ना थोड़ा सा परेशानी में था, क्योंकि पता है क्या हुआ, एक तो तबीयत ठीक नहीं थी। 15-20 दिन हो गए, पता नहीं क्या हो रहा है। एकदम से ना गर्मी की वजह से बहुत थकान महसूस हो रही थी और थोड़ा शरीर भारी भारी हो रहा था बहुत ज़्यादा। और दूसरा, दुकान पे भी ना छुट्टियों की वजह से पता है क्या है, काम ना बहुत कम चल रहा है। काम इस टाइम पे थोड़ी परेशानी होती है, ये 2 महीने छुट्टियों के होते हैं जो। तो गुरुजी बार बार मैसेज दे रहे थे कि तू बस शुक्राना करते सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करया कर ज़्यादा, मैं तेरे नाल खड़ा हाँ, तो फिर कानू चिंता कर दी है तू। तो मैं ना संगत जी अभी ये 15-20 दिन पहले की बात है, थोड़ी परेशान हो रही थी। मेरे पास थोड़ी सी पैसों की परेशानी हो रही थी, काम नहीं था बिल्कुल भी। 1 हफ्ते से तो बिल्कुल भी काम नहीं था दुकान में। तो उस दिन मुझे ना क्या कहते हैं, दूध लेकर आना था। तो ऐसे समझ लो कि उस दिन दूध के लिए भी पैसे नहीं थे मेरे पास। तो मैंने ना जो गुरुजी के पैसे निकालती हूँ, मैंने उसमें से ना 100 रुपये निकाल के और दूध मंगवा लिया। तो फिर क्या हुआ संगत जी, मतलब कहते हैं ना कि गुरुजी को सब पता होता है, गुरुजी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो ना मैंने जब उसमें से 100 रुपये निकाल के दूध मंगवाया ना, तो शाम को जब मैं बैठी सत्संग सुनने, तो गुरुजी का फेसबुक पे क्या मैसेज मिलता है, कुड़िए मैनू तेरे हाल दा सारा पता है, अज तेरे कोल रुपये 100 भी नहीं हैगे, तो तू परेशान ना हो, अगले 2 दिन च सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मैं इतनी हैरान संगत जी, इतनी हैरान कि देखो, हम अगर एक दूसरे को कोई बात नहीं बताते तो नहीं पता चलता ना किसी को, लेकिन गुरुजी हैं, गुरुजी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गुरुजी को मालूम था कि आज मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, तो शाम को मुझे ये मैसेज मिलता है। तो फिर उसके बाद में 4-5 दिन फिर हुए, तो फिर ना मतलब वही, मतलब दिमाग में यही चल रहा था कि क्या सत्संग शेयर करूं। तो हमारी ना गुड़िया आई हुई थी उस दिन, तो अब ना वो थोड़ा घुटने चलने लगी है ना, गोडे चलने लगी है थोड़ा। तो ना खेल रही थी, मतलब खेल रही थी वो, इस कमरे से उस कमरे में जा रही थी। तो ना किचन में ना गैस जल रहा था और गैस के ऊपर ना कुकर रखा हुआ था, उसमें दाल उबल रही थी। तो ना उसमें 2 सीटी आई संगत जी, पता नहीं उस दिन क्या हो जाता। बस कहते हैं ना गुरुजी बैठे हैं संभालने के लिए, तो कुछ हो नहीं सकता। जिनके घर में गुरुजी रहते हैं उनके घर में कुछ नहीं हो सकता, गुरुजी सब संभाल लेते हैं। तो ना जैसे 2 सीटी आई ना कुकर में, तीसरी सीटी आने वाली थी, अभी तीसरी सीटी आई नहीं थी कि कुकर ना गैस के ऊपर से सीधा नीचे फर्श पे गिर गया। सोचो संगत जी, अगर गुरुजी संभालने वाले नहीं होते तो गुड़िया खेल रही थी फर्श पे,
और वो कुकर फट जाता तो कुछ भी हो सकता था संगत जी, कुछ भी हो सकता था। और मैं जब 2 दिन के बाद ना फिर वही हुआ, 2 दिन के बाद भी ऐसे ही हुआ। पता नहीं क्या, मतलब कहते हैं ना जब कोई कष्ट आया हो तो गुरुजी बैठे होते हैं संभालने के लिए, गुरुजी थोड़े में ही टाल देते हैं। 2 दिन के बाद फिर वही हुआ। मैं दाल जब खाना बना रही थी, सब्जी बनाकर हटी, मैंने कुकर नीचे उतारा, मैं उसको खोलने वाली थी, कुकर को खोला नहीं था अभी, वो मेरे हाथ से छूट के ना वो फिर दोबारा से ज़मीन पे गिर गया। पता नहीं कौन सा संकट आया था, कौन सा नहीं आया था। तब भी गुरुजी ने मैसेज दिया कि कुड़िए तेरे ते बहुत ਵੱਡਾ संकट आने वाला सी ते मैं टाल दिता है, तू चिंता ना करया कर, जब मैं तेरे नाल खड़ा हाँ तो फिर तू क्यों परेशान होंदी है। और मैं ना संगत जी बस यही बार बार सोच रही थी कि कौन सा सत्संग करूं। तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया और मैसेज भी दिया। एक आंटी का सत्संग आ रहा था, वो सिलेंडर के बारे में कुछ बता रही थी। तो गुरुजी ने मैसेज दिया कि कुड़िए किचन विच संभल के काम किया कर ते अपना ध्यान रखा कर। तब मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी इशारा दे रहे हैं कि अपना कुकर वाला सत्संग शेयर कर। तब मैं संगत जी आज बैठी हूँ गुरुजी का नाम लेकर सत्संग शुरू करने। और मेरे को ना संगत जी बार बार गुरुजी मैसेज दे रहे हैं कि तेरी लॉटरी लगन वाली है, तेरी लॉटरी लगन वाली है, पैसे की सारी चिंता दूर हो जाएगी। संगत जी मैं नहीं जानती गुरुजी क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। हाँ मैंने ना एक काम शुरू किया है गुरुजी के नाम से, गुरुजी का नाम ही डाला है मैंने उसमें, जो काम मैंने शुरू किया है गुरुजी के आगे अरदास लगाई है। जब वो काम पूरा हो जाएगा तो मैं दोबारा से अपना शुक्राना सत्संग करूँगी। और अगर वो काम मेरा पूरा हो जाता है तो वो मेरे लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। बाकी तो गुरुजी जान ही जान है। मैंने यही बोला गुरुजी को कि गुरुजी मैंने आपके नाम से शुरू कर दिया है काम, अब आप जानो और आपका काम जाने। मुझे नहीं पता ये कहाँ तक चलेगा, कितना चलेगा और कैसे चलेगा, मैं नहीं जानती गुरुजी। आप ही करने वाले हो, आप ही तारनहार हो, आप ही बख्शनहार हो गुरुजी, आप ही देखो इसको जैसे भी करना है। संगत जी जो भी हो गुरुजी पर विश्वास करो और बस जब भी मौका मिले अपना शुक्राना ज़रूर करो। चाहे पुराना ही कोई सत्संग शेयर करो, गुरुजी बोलते हैं, लेकिन शुक्राना ज़रूर करो। बार बार मुझे मैसेज मिल रहा है, 15 दिन से लगातार मैसेज मिल रहा है कि अपना शुक्राना कर कुड़िए, अपना शुक्राना कर। बस समझ में नहीं आ रहा था कि क्या शुक्राना करूं, तो सोचा चलो गुरुजी हैं, जो बुलवाएंगे गुरुजी वही शुक्राना होगा। इसीलिए मैंने अब शुक्राना करा है गुरुजी का। संगत जी गुरुजी बार बार कहते हैं कि एक विश्वास रखो, मंत्र जाप करो, जल प्रसाद पियो, अपने घर में जल प्रसाद रख के पियो। तो संगत जी एक और सत्संग है छोटा सा, मैं ना गुरुजी के आगे जल प्रसाद, जल का मतलब तांबे का लोटा जो गुरुजी ने बताया हुआ है वो रखती हूँ। तो 2 दिन ना मैं उसको जैसे उठाया उसको धोने के लिए, तो थोड़ा घर में मतलब काम था तो मैं ना उसको रखना भूल गई। तो तीसरे दिन गुरुजी क्या मैसेज देते हैं कि कुड़िए तू मैनू जल प्रसाद देना भूल गई है, ठंडा पानी रखा कर, मैनू भी प्यास लगती है। मैंने कहा सॉरी गुरुजी, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। तो मैंने ना फिर संगत जी उसको धो के भर के दोबारा से फिर रखा। तो गुरुजी का मैसेज आ मिलता है कि कुड़िए मैं बहुत खुश हाँ ते तेरे कर मैं आवांगा ते खुशियां दी पोटली लेकर आवांगा, खाली हाथ नहीं आवांगा, तू चिंता ना लाई कर, ज़्यादा तू बहुत चिंता कर दी है। ते संगत जी बार बार मतलब गुरुजी ऐसे ऐसे मैसेज दे देते हैं ना कि हम अगर जहाँ हमारी उम्मीद टूटने लगती है या हम हारने लगते हैं ना, तो हमें एक सहारा सा मिल जाता है। अच्छा लगता है कि कोई है हमारे पीछे। नहीं तो आज के टाइम में कोई किसी के पीछे खड़ा होकर कोई साथ नहीं देता। गुरुजी हैं जो हमारे हमेशा पीछे रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। और अगर हमें कहीं जाना हो या कुछ काम करना हो जो हमसे नहीं हो रहा तो गुरुजी हाथ पकड़ के उस काम को भी पूरा करा देते हैं। संगत जी बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। बाकी जो भी है गुरुजी के ऊपर विश्वास रखें और जो भी अपना काम करना हो, जो भी अपने दुख दर्द हो, सब गुरुजी के आगे डाल दो। गुरुजी जानी जान है। ऐसा हो नहीं सकता कि गुरुजी काम को ना करें और हमारे दुख खत्म ना करें। खुशियाँ हो तब भी हमें गुरुजी को याद करना चाहिए और दुख हो तब भी याद करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दुख गुरुजी ने काट दिया तो खुशियाँ आ गई तो हम गुरुजी को भूल जाएं। नहीं संगत जी, अगर हम खुशियों में गुरुजी को भूल जाते हैं ना तो फिर हमारी गलती है। अगली बार फिर गुरुजी भी सोचेंगे कि जब ये खुशियों में मुझे याद नहीं करते तो मैं क्यों इनको याद करूं। एक बार तो जब बंदा सोच सकता है ये बात को, तो भगवान, वो तो भगवान है, तो इस चीज़ को सोच सकते हैं ना कि जब मुझे दुख में याद नहीं करते तो मुझे दुख में याद करते हैं और खुशियों में भूल जाते हैं।
तब गुरुजी भी सोच में पड़ जाएंगे कि मैं क्या करूं। इसीलिए संगत जी, हमें दुख में तो हम याद करते ही हैं गुरुजी को, लेकिन अपनी खुशियों में, अपने सुख में भी हमेशा हमें गुरुजी को अपने साथ, अपने आगे रखना चाहिए। बाकी जब कोई भी दिक्कत आती है तो गुरुजी तो हमारे पीछे होते ही हैं, हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती गुरुजी को। गुरुजी हर पल हमारे साथ होते हैं और मुझे तो हर पल गुरुजी महसूस होते हैं अपने साथ। मैं जब भी अकेलापन महसूस करती हूँ या परेशान होती हूँ, बस मन में जय गुरु जी करती रहती हूँ और अपने सारे काम मेरे बनते चले जाते हैं और लगता ही नहीं है कि कोई परेशानी आई है। परेशानियाँ आती हैं ज़िंदगी में, लेकिन कैसे कट जाती हैं वो भी नहीं पता संगत जी। हमें एकदम बस गुरु जी है ना, तो सब करवा देते हैं वो। संगत जी, एक और छोटा सा सत्संग अपना मैं साथ में बताती हूँ आपको कि ना, मैं ना गुरु जी के जन्मदिन से 4-5 दिन पहले ना मार्केट जाके केक देकर आई थी और ऑर्डर देकर आई थी केक का। तो ना वो ना रेड कलर का केक था, उस पर गुलाब के फ्लावर बने हुए थे और ना बहुत सुंदर लग रहा था वो केक। तो ना 7 तारीख को क्या हुआ संगत जी, 7 तारीख वाले दिन ना जो हमारे नीचे किराएदार है ना, उनके वहाँ स्वरूप रखा हुआ गुरु जी का, मैंने पीछे सत्संग में भी बताया था सारी संगत को। तो हम ना वहीं नीचे तैयारी कर रहे थे गुरु जी का जन्मदिन मनाने के लिए। मतलब सारा सामान हम 2-3 दिन से इकट्ठा कर रहे थे, जो भी हमसे बन पड़ा हमने थोड़ा बहुत इकट्ठा किया। तो उस दिन ना उनके अंकल की छुट्टी थी, तो मैंने उनको सुबह ही बोला था कि भैया आप ना शराब बहुत पीते हो, तो आज ना गुरु जी का बर्थडे है, तो आज ना आप शराब मत पीना। अगर आपको ज़्यादा ये पीनी भी है तो रात को 10-11 बजे के बाद पी लेना या कल पी लेना, और हो सके तो पीना ही मत, बहुत अच्छा होगा अगर नहीं पियोगे। तो फिर संगत जी क्या हुआ, उनको मैंने बोला ये बात, तो उन्होंने कहा हाँ दीदी ठीक है, मैं समझता हूँ इस बात को कि आप तैयारी कर रहे हो, तो मैं नहीं पीऊँगा। फिर संगत जी पता नहीं क्या हुआ, 12:30-1 बजे के करीब वो ना बाहर गए किसी काम से, और बस इतनी सारी पी के आ गए वो। और जब मेरे अंकल दुकान पे चले गए थे ना खाना लेकर, तो मैं नीचे गई, मैंने उनको, मुझे ना इतनी महक आ रही थी गंदी सी शराब की, तो मुझे लग रहा था, मैंने नीचे जाकर उनको बोला, मैंने कहा भैया भैया ये क्या किया आपने, आज सारा मूड ख़राब करके रख दिया। आपको मैंने सुबह ही बोला था कि ये सब मत करना, करना हो तो बाद में जो कुछ करना है कर लेना, आपने ये क्या करा। मैंने उनको गुस्से में बहुत डांटा मैंने। तो कहते नहीं दीदी ऐसा नहीं है, कोई मिल गया था, ये है वो है। और पीने वालों को तो संगत जी आप जानते ही हो कि उनको बहाना चाहिए होता है बस पीने के लिए। तो फिर क्या हुआ, मैंने ना उनके बेटे को बोला, मैंने कहा देख इसने ना सारा, तुम्हारे पापा ने ना सारा मूड ख़राब करके रख दिया, अब मैं क्या करूँ। अगर मैं ऊपर गुरुजी का जन्मदिन मनाती हूँ तो मेरे को 1-1.5 घंटे में मैं क्या कर लूँगी जन्मदिन मना के। मुझे गुरुजी का सामान, गुरुजी का दरबार भी फटाफट हटाना पड़ेगा। तो फिर उसकी उनकी वाइफ, मतलब उनकी आंटी मेरे को बोली, कहती दीदी कोई बात नहीं, मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे, इनको ना मैं थोड़ी देर के लिए कहीं भेज देती हूँ बाहर, तो हम ना फटाफट से साफ़ सफाई कर लेते हैं। फिर जब आपके अंकल दुकान पे जाएंगे ना शाम को 6 बजे, तो हम गुरुजी का सारा कुछ कर लेंगे, हम अभी सामान वगैरह सब इकट्ठा कर लेते हैं। तो मैंने ना, मेरा मूड बहुत ख़राब था और मैं बैठ के ना फिर फेसबुक खोल के गुरुजी के वो पोस्ट आती रहती ना, वो देखने लग गई। तो उसमें क्या मैसेज मुझे मिला कि कुड़िए तू परेशान ना हो, उदास ना हो, मैं आज शामी तेरे घर आवांगा। और मैं सोच में पड़ गई कि गुरुजी कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे। फिर मैंने उनके बेटे को बोला, 3 बज रहे थे उस टाइम, मैंने कहा चल एक काम कर, जाके ना तू केक और बाकी सामान ला के रख दे फटाफट, क्योंकि शाम को इतना टाइम नहीं मिलेगा हमें। फटाफट मुझे भी जल्दी होती है कि मेरे अंकल आ जाते हैं तो फिर वो भी कुछ नहीं करने देते। तो तू जाके ना फटाफट केक ले। और वो केक लेने गया ना, तो उसने वहाँ से अपनी मम्मी के फ़ोन से मुझे फ़ोटो भेजी। संगत जी आप मानोगे, जो केक मैं ऑर्डर देकर आई थी ना, उससे भी इतना सुंदर केक, पिंक कलर की क्रीम में, उसके ऊपर रंग बिरंगे कलर की ना जैम डली हुई थी बहुत सारी, और उस पर एक पिंक कलर की रंग बिरंगी तितली बनी हुई। मैंने जैसे ही उसने फ़ोटो भेजी ना, तो मुझे ना वो तितली वाला केक बहुत पसंद आया। तो वो केक वाले भैया बोले कि आंटी आप तो ये वाला केक ऑर्डर करके गए थे, अब ये वाला लोगे आप तो वो मेरा वेस्ट हो जाएगा। मैंने कहा नहीं भैया, आपके पास तो दुकान है तो आपका तो बिक जाएगा। तो फिर उसने बोला कि अच्छा आंटी चलो कोई बात नहीं, तो आप बता दो इस पर क्या लिखना है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा हैप्पी बर्थडे गुरुजी लिख दो और 2 नंबर की मोमबत्ती दे दो, क्योंकि गुरुजी का इस घर में सेकंड बर्थडे है, तो 2 नंबर की मोमबत्ती दे देना। फिर वो लेकर आया। अब मूड इतना ख़राब था संगत जी, केक आ गया, बाकी सामान आ गया, और जल्दी जल्दी में समोसे हम लोग भूल गए। फिर क्या हुआ, फिर शाम को जैसे ही मेरे अंकल चले गए, उनके अंकल भी चले गए, हम फटाफट से दरबार लगाने लगे, तैयारी करने लगे। सामान तो हमने इकट्ठा कर ही लिया था। तो फिर मतलब कहते हैं ना कि गुरु, हमारे मन में समोसे भी थे, हमने बोला हुआ था समोसे लाने के लिए भी, और टॉफ़ी बिस्कुट वगैरह भी सब लाना था हमने। वो तो हम ले आए थे सब, सिर्फ समोसे रह रहे थे।
तो जल्दबाजी में हम समोसे भूल गए। फिर उनका बेटा कहता है आंटी आप जब तक ना दरबार बनाओगे मैं 10 मिनट में समोसे लेकर आ जाऊँगा। मैंने कहा भैया, मैंने कहा बच्चा तू कैसे लेकर आएगा, दुकान इतनी दूर है, 15-20 मिनट तो जाने में ही लग जाते हैं, तो कैसे आएगा, और पता नहीं कब के बने पड़े होंगे वो देंगे हमें। और फिर संगत जी क्या होता है कि वो मुझे इतनी रिक्वेस्ट करने लगा, आंटी नहीं मैं ले आऊँगा। फिर मैंने उसको पैसे दिए, मैंने कहा अच्छा तू जा जल्दी से जा और लेकर आ जा। कहता है कितने, मैंने कहा ये पैसे हैं जितने आ जाए इसमें, तू जल्दी जा और जल्दी से लेके आ जा। और संगत जी सच में ऐसा लगा जैसे कि पता नहीं गुरुजी खुद ही जाकर और लेकर आ रहे हैं। वो 10 मिनट का मुझे बोल कर गया था और 12 मिनट में वो वापस भी आ गया लेकर, और बिल्कुल ताज़े समोसे लेकर आया। कह रहा आंटी वो भैया ताज़े ही निकाल रहे थे हलवाई वाली दुकान पे, तो मैं ताज़े वाले में से ही लेके आया हूँ, पहले वाले में से नहीं लाया। लेकिन संगत जी खुशबू से ही पता चल रहा था कि वो समोसे बहुत अच्छे और बहुत टेस्टी हैं। अब ये सोचो कि जहाँ 20-25 मिनट का रास्ता जाने का ही है, वो 12 मिनट में लेके भी वापस आ गया। अब मुझे नहीं पता वो कैसे लाया कैसे नहीं लाया, लेकिन पूरे 12 मिनट में वो बच्चा वापस आ गया समोसे लेकर। फिर हमने थोड़ा डांस किया, मंत्र जाप चलाया, गुरुजी की आरती की और 1-2 भजन चला के हम नीचे, बच्चे और उनकी सिस्टर भी आ गई, उनके बच्चे भी आ गए। मतलब जितना सुबह हमारा मूड ख़राब हुआ था ना दोपहर में, इतना अच्छा मूड हो गया शाम को हमारा। उनके अंकल को हमने बाहर भेज दिया, हमने कहा अब 2 घंटे ना बाहर ही रहना, घर में मत आना, नहीं तो मेरा आज मूड बहुत ख़राब करा है तुमने, कहीं ये ना हो कि मैं कुछ गलत बोल दूँ आपको। गुरुजी इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ करना। लेकिन मैं क्या करूँ, उनको देख कर ना मेरा बहुत मूड ख़राब हुआ था संगत जी, बहुत ज़्यादा, कि इन्होंने आज सारी तैयारी पे पानी फेर दिया। पर गुरुजी ने, कहते हैं ना गुरुजी सब संभालने वाले होते हैं, वो कुछ बेकार नहीं होने देते। उन्होंने इतना अच्छा सत्संग करा दिया, इतना अच्छा हमने गुरुजी का बर्थडे मनाया। शाम को सबको प्रसाद दिया, कड़ा प्रसाद भी बनाया। मानो संगत जी उस तितली रूप में गुरुजी, केक के ऊपर वो तितली जो बनी हुई थी इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी सुंदर तितली बनी हुई थी वो शाइनिंग वाली, और केक भी बहुत सुंदर बना हुआ था वो। बस इस तरीके से गुरुजी ने आके हमें आशीर्वाद दिया और हमारे घर में गुरुजी आए। मैंने वो तितली अभी भी संभाल के गुरुजी के स्वरूप के पास ही रखी हुई है संगत जी। बस यही होता है कि गुरुजी को सच्चे मन से याद करो, गुरुजी सारे हमारे बिगड़े काम बना देते हैं और हमारे घर, हमें दर्शन देने भी आते हैं, और हमसे अगर कोई भूल चूक भी हो जाए तो हमें माफ़ भी कर देते हैं वो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का इस चीज़ के लिए, तो बहुत ज़्यादा शुक्राना। गुरुजी जब भी बोलते हैं ना कि मैं दर्शन देने आऊँगा, मैं मिलने आऊँगा, गुरुजी ज़रूर आते हैं। और हाँ संगत जी एक बात और, मैं ना कई सालों से वैष्णो माता जाने की सोच रही हूँ। रोज़ गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी मुझे ले चलो, एक बार दर्शन करा लो, क्योंकि ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है, कब सांसें टूट जाएं। गुरुजी एक बार ले चलो, एक बार ले चलो। तो गुरुजी ने मैसेज दिया कि कुड़िए तू चिंता ना कर, मैं तेनू लैके जावांगा, तेनू वैष्णो देवी दा ट्रिप तेरा तैयार है, तू चिंता ना कर, बस जान दी तैयारी कर। अब पता नहीं संगत जी गुरुजी कब ले जाएंगे, कब दर्शन करा के लाएंगे, ये तो वही जाने कि उनकी क्या मर्जी है। ये गुरुजी खुद ही संभाल लेंगे। बाकी संगत जी हमें अपनी गलतियों की माफ़ी हर पल मांगनी चाहिए गुरुजी से, जो हमने किया है उसके लिए भी और जो नहीं किया उसके लिए भी, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमने कहाँ पे क्या गलती कर दी होती है। छोटी छोटी ऐसी कई गलती हम कर देते हैं अनजाने में, कि हमें पता ही नहीं होता कि हमने क्या कर दिया। तो इसके साथ ही संगत जी मुझे माफ़ करना अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, तो अब मैं अपने सत्संग को यहीं पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी।